नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 3 फरवरी शुक्रवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान आयकर विभाग की टीम ने 2 कारोबारी समूह के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। आयकर विभाग की टीम ने कारोबार समूह के करीब 30 ठिकानों पर रेड डालनी शुरू की। प्रारंभिक खबर के मुताबिक जयपुर और गुड़गांव में छापामार कार्रवाई जारी है। छापेमारी कार्रवाई में करीब 300 से अधिक कर्मचारी जुटे रहे। छापा मंगलम बिल्डर्स ग्रुप और डेरेवाला ज्वेलर्स समूह से जुड़े ठिकानों पर मारा गया। कारोबारियों के घर और दफ्तर पर आयकर विभाग की टीमों ने जांच की। बताया जा रहा है कि कारोबारियों की ओर से आयकर रिटर्न में सही जानकारी नहीं दी जा रही थी। आयकर विभाग को काफी दिनों से कारोबारी के ठिकानों पर काली कमाई का इनपुट मिल रहा था, जिसके बाद आयकर विभाग के अधिकारियों ने टीम का गठन करके रेड डाली। आयकर विभाग की टीमें कारोबारी के बैंक लॉकर्स को भी खंगालने की तैयारी कर रही हैं। इसके साथ ही दस्तावेजों की भी जांच पड़ताल की जा रही है। चूरू जिले के सुजानगढ़ कस्बे में बाइक और स्कूटी में आमने सामने की हुई टक्कर में 4 जने घायल हो गए। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां 3 जनों की मौत हो गई। एक जने की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह भीषण हादसा देर रात हुआ। पुलिस ने स्कूटी सवार युवक के चाचा की रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है। सुजानगढ़ सदर थाना के एएसआई तनसुख नैन ने बताया कि रात्रि को लाडेसर के पास बाइक और स्कूटी में आमने सामने की टक्कर हो गई। बाइक पर 3 जने और स्कूटी पर 1 जना सवार था। चारों को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां 3 जनों की मौत हो गई। हादसे के संबंध में स्कूटी सवार विजय कुमार के चाचा राजकुमार निवासी बागसरा ने बताया कि विजय कुमार रात्रि को स्कूटी पर सवार होकर वापस अपने गांव आ रहा था। जैसे वह गांव लाडेसर में डूडी पेट्रोल पंप के पास पहुंचा, तभी सालासर की तरफ से आई बाइक ने उसकी स्कूटी में टक्कर मार दी। हादसे में विजय कुमार निवासी बागसर, हर्ष जांगीड़ व हेमराज निवासी सरदार शहर की मौत हो गई। भरतपुर जिले के नगर थाने में तैनात एएसआई का पैसे मांगते हुए का ऑडियो सामने आने के बाद एएसआई को निलंबित कर दिया गया है। एएसआई कुंवर सिंह ने एसएचओ को हिस्सा देने के नाम पर एक व्यक्ति से पैसे मांगे थे, जिस पर व्यक्ति ने एएसआई की आवाज अपने फोन में रिकॉर्ड कर एसीबी में शिकायत की। जैसे ही ऑडियो एसपी श्याम सिंह के संज्ञान में आया, तभी एसपी श्याम सिंह ने एएसआई को निलंबित करने के आदेश निकाले, जिसकी जांच नगर सीओ को सौंपी गई है। शिकायतकर्ता संजय ने दोस्त राहुल के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया था, जिसकी जांच नगर थाने पर तैनात एएसआई कुंवर सिंह कर रहा था। एएसआई ने संजय मामले के निस्तारण के लिए 20,000 रुपए मांगे। एएसआई ने संजय को कहा कि 10,000 एसएचओ को भी देने हैं। वही मामले की जांच की जा रही है। भारतीय रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। साउथ ईस्टर्न रेलवे में 1785 पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसके लिए 15 से 24 साल तक की उम्र के 10वीं पास उम्मीदवार रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट RRCCR पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रेलवे द्वारा निकाली गई बम्पर भर्ती में उम्मीदवारों का सिलेक्शन बिना परीक्षा के सीधे 10वीं के नंबर के आधार पर किया जाएगा। न्यूनतम आवश्यक योग्यता के तहत छात्रों के कक्षा 10वीं की परीक्षा में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में ITI कोर्स पास होना चाहिए। मैट्रिक और ITI दोनों पाठ्यक्रमों में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त प्रतिशत अंकों का औसत लेकर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग लगातार राजधानी के व्यापारियों को धमकाकर उनसे रंगदारी की मांग कर रही है। जी क्लब पर फायरिंग कर दहशत फैलाने के बाद एक बार फिर राजधानी के एक व्यापारी को गैंगस्टर रोहित गुदारा ने इंटरनेट कॉल कर 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। व्यापारी को डिमांड पूरी करने के लिए 5 दिन का समय दिया गया है और 5 दिन में डिमांड पूरी नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। हाथीबाबू मार्ग निवासी राहुल तांबी ने बनी पार्क थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद क्लब संचालक राहुल गांधी को सुरक्षा मुहैया करवाई है और इसके साथ ही प्रकरण की जांच में जुट गई है। फोन करने वाले व्यक्ति ने खुद को बीकानेर का गैंगस्टर रोहित गुदारा बताकर 5 दिन में 2 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने के लिए कहा और ऐसा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी स्तर की समान पात्रता परीक्षा CET परीक्षा 4, 5 और 11 फरवरी को 2 पारियों में होगी। पहली पारी में यह परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पारी में 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। परीक्षा के लिए राज्य स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
4, 5 और 11 फरवरी को 2 पारियों में होने वाली परीक्षा के लिए हर जिले में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यह नियंत्रण कक्ष 2 से 11 फरवरी तक सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक और परीक्षा दिवसों में सुबह 8 बजे से परीक्षा सामग्री बोर्ड कार्यालय रवाना होने तक स्थापित रहेगा। पंजाब के फरीदकोट जिले के सादिक के नजदीक अकाल अकेडमी जंड साहिब में क्लर्क की सेवा निभा रही नौजवान भूपिंदर सिंह गांव मराड़ की सड़क हादसे के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मोहाली के पास 2 बाइक्स की टक्कर हो गई, जिसमें भूपिंदर सिंह की मौत हो गई। घायल भूपिंदर सिंह को सिविल अस्पताल फेज 6 में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले में दूसरे बाइक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ गांव दोदा के काउनी वाला मोड़ नजदीक कार और बाइक की भीषण टक्कर होने के कारण बाइक चालक की मौत हो गई। हादसे का पता चलते ही पुलिस थाना एएसआई हरदीप सिंह सहित पुलिस पार्टी ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी जुटाई। मोटे मुनाफे का लालच देकर वह धुलेरा सिटी में निवेश करने के नाम पर सीकर की जनता से करोड़ों रुपए लेकर फरार हुई नेक्सा एवरग्रीन कंपनी की ठगी के मामले में अब सामने आने लगे हैं। इस मामले में एक पीड़ित ने चैन सिस्टम बनाकर 1 करोड़ रुपए की ठगी का मामला दर्ज करवाया है। मामले की जांच सिटी डिप्टी वीरेंद्र कुमार शर्मा को सौंपी गई है। उद्योगनगर पुलिस ने बताया कि पीड़ित पुशानी निवासी विद्याधर सिंह ने दी रिपोर्ट में बताया कि अगस्त 2020 में पंदलावा निवासी उपेंद्र बिजारणिया, रणवीर बिजारणिया व सुभाष बिजारणिया ने उससे व उसके जीजा सुनीत गढ़वाल से संपर्क किया। उपेंद्र ने उन्हें बताया कि सुभाष व रणवीर ने मिलकर गुजरात के धुलेरा में नेक्सा एवरग्रीन कंपनी खोली है। इसमें पैसे इन्वेस्ट करने के साथ जमीन का एक्स्ट्रा लाभ दिया जाता है। इस पर उन्होंने 17 रिश्तेदारों व परिचितों के साथ मिलकर 1 करोड़ रुपए निवेश कर दिए। अब आरोपी कंपनी पिपराली रोड पर स्थित ऑफिस बंद करके फरार हो गए। जोधपुर जिले से बड़ी खबर सामने आई है। यहां रामदेवरा जा रहे श्रद्धालुओं की बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 1.5 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। जानकारी के अनुसार एक बोलेरो में सवार 1.5 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु पड़ासला से रामदेवरा जा रहे थे। लोहावट कस्बे के पल्ली रोड पर एक बाइक व बोलेरो में भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सभी श्रद्धालु घायल हो गए। घायलों में 6 बच्चे और 4 महिलाएं भी शामिल हैं। राहगीरों ने सभी घायलों को लोहावट सीएचसी में पहुंचाया। वहीं बाइक सवार 3 लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के बाद लोहावट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना के संबंध में जानकारी जुटाई। बांसवाड़ा जिले के अर्थुना थाना क्षेत्र के ओडवाड़ा गांव में 27 वर्षीय शांति खाट का शव संदिग्ध हालत में घर के नजदीक मिलने से हड़कंप मच गया। थानाधिकारी परवीन सिंह ने बताया कि शांति शादी में जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन रात को घर नहीं लौटा। सुबह उसका शव घर के नजदीक मिलने से परिजनों में हड़कंप मच गया। परिजनों ने गांव की ही एक लड़की और उसके परिजनों पर हत्या का संदेह जताया है। अर्थुना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।